दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे किचन हैक्स होते हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन आज भी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो आज मैं वही बेस्ट टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑनलाइन काँच का ग्लास मँगाई थी, तो मुझे इस तरह के डिब्बे में काफ़ी सेफ्टी के साथ रिसीव हुआ है। इस डिब्बे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी मजबूत है, तो मैं सोची कि इसका कुछ न कुछ यूज़ ज़रूर करूँगी। तो आज मैं इसका क्या यूज़ कर रही हूँ, वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो क्या कीजिए, इसमें जितना भी नीचे में न्यूज़पेपर या जो भी हो उसको हटा दीजिए। उसके बाद ये जो ब्लॉक बनाया हुआ है ना, तो आप एक साइड का निकाल दीजिए, चाहे तो इधर का या उधर का, जो आसानी से निकले वो निकाल दीजिए। तो ये वाला आसानी से निकलेगा, लेकिन निकालने में दिक्कत आ रही है, तो ऊपर से फाड़ कर फिर इसको हम निकाल देंगे। और आप चाहे तो इसको पूरी तरह से अलग कर दीजिए, लेकिन मैं इसको इसी में इस तरह से प्रेस कर दूँगी, जिससे ये डिब्बा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इसे कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको चिपकाने के लिए आप फेविकोल या फिर ग्लू स्टिक की मदद लेकर अच्छे से इसमें चिपका दीजिएगा, तो ये सेट हो जाएगा। अब ये जो बीच वाला है, वैसे तो ये मजबूत है, लेकिन थोड़ा-सा और मजबूत हो जाए, इसके लिए ऊपर की साइड से जो मैं कट करके रखी थी, इसको इसमें लगा देंगे, जिससे कि ये और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। अब इस डिब्बे को आप चाहे तो कलर कर दीजिए या तो फिर बढ़िया प्रिंटेड पेपर लगा दीजिए, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अभी मेरे पास कुछ ऐसा खास पेपर नहीं था, यहाँ पर ब्लू कलर का चार्ट पेपर था, पतला वाला चार्ट पेपर, तो उसी को इस पर लगा दी हूँ। और यहाँ दोनों साइड में थोड़ा-थोड़ा आप देख पा रहे होंगे कम भी पड़ गया है। तो मैं अभी सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, बाद में इसको और अच्छे से बढ़िया से तैयार करूँगी। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। अब इसको हम अपने किचन में रख सकते हैं, किचन की चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए कप रखी हूँ, तो जो बड़े साइज़ का कप है वो मैं नीचे रखी हूँ। आप देख पा रहे होंगे 3 कप आ गया बड़े साइज़ का और 4 कप मीडियम साइज़ का है। अगर आपके पास और छोटे-छोटे कप हैं, तो 5 या फिर 6 पीस एक रो में आ जाएँगे। तो यहाँ पर मैं कप रख के दिखाई हूँ। आप अपने हिसाब से ग्लास या फिर कोई भी छोटी-छोटी किचन में जो मसाले वगैरह की डिब्बियाँ होती है ना, उन सबको भी रख सकते हैं। जिस हिसाब से आपका डिब्बा है, उस हिसाब से आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। किचन के किसी भी कोने में आप इसको रख दीजिए, कम जगह लेगा और ढेर सारा सामान इसमें आ जाएगा। तो ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है हर किचन के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं नया कप मँगाई हूँ और ये कप मीशो से मँगाई हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मीशो पर इतना बढ़िया कप मिलेगा। क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैं सोची थी कि मैं इसे मँगाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी और उसके बाद रिटर्न कर दूँगी। लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि रिटर्न करने को मन ही नहीं किया। तो इसे मैं रख ली हूँ। अब नया कप है तो इसमें स्टिकर लगा है, इसके स्टिकर को निकालना है। क्योंकि ग्लास का है, तो अगर हम इसके स्टिकर को ऐसे ही निकालेंगे तो इसमें स्क्रैच पड़ने का डर है और साथ ही साथ इसका ग्लू वगैरह भी चिपका रह जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो किसी भी तरह के ग्लास के बर्तन के स्टिकर निकालने के 2 टिप आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों बहुत काम के हैं। आप दोनों में से किसी को भी अपनाकर किसी भी तरह के ग्लास या सेरेमिक के बर्तन से स्टिकर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बढ़िया से गर्म पानी। अच्छे से गर्म पानी लेना है और जहाँ तक कप में स्टिकर लगा है वहाँ तक इसको मैं भर दे रही हूँ। उसके बाद 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे और फिर स्टिकर निकालेंगे, तो देखिए बहुत आसानी से स्टिकर निकल जाएगा बिना किसी तरह का निशान या फिर ग्लू छोड़े। बहुत बढ़िया टिप है, आप इस तरह से किसी भी कांच के बर्तन का स्टिकर निकालिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि हर तरह के ग्लास के बर्तन में आपको गर्म पानी नहीं डालना है, क्योंकि कोई-कोई बर्तन होता है ना, वो चिटक जाता है गर्म पानी डालने से। तो जिस बर्तन के बारे में आपको पता हो कि गर्म पानी डालने से नहीं चिटकेगा, उसी में आप गर्म पानी डालकर और इस तरह से स्टिकर निकाल लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं लाल और हरी मिर्च एक साथ ली हूँ। तो ये पूरी मिर्च जो थी ना, हरी थी, थोड़ी-थोड़ी लाल थी, बाकी हरी थी। तो इस वाली मिर्च से ना चिली फ्लेक्स बहुत बढ़िया बनता है, एकदम रेड होता है। तो यहाँ पर इस मिर्च को मैं ना तो धूप में रखूँगी और ना ही फ्रिज में। इसे बस रूम में या फिर किचन में इसी तरह से रख देंगे और 2 से 4 दिन में देखेंगे सारी मिर्च लाल हो जाएगी। जब ये लाल हो जाएगी तो इसको कहीं ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर धूप ना लगे, छाँव में रखिएगा लेकिन हवा वगैरह आती रहे, जिससे कि ये मिर्च पूरी तरह से सूख जाएगी। जैसे सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, उस तरह से ये तैयार हो जाएगी। फिर हम इससे चिली फ्लेक्स बना सकते हैं या तो फिर इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीकों से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी ये वाला सीज़न होता है ना, तो मैं इस तरह से मिर्च लाकर और उसको लाल करके सुखा कर रख लेती हूँ।
बस आपको ध्यान रखना है कि इसको धूप में नहीं सुखाना है, धूप में सुखाएँगे तो उतना बढ़िया रेड कलर नहीं आता है। और अभी का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो आप कहीं भी इसको रख देंगे तो बहुत अच्छे से मिर्च सूख जाएगी। ये वाला जो डिब्बा है ना, इसे मैं मीशो से मँगाई हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ही डिब्बे में 4 ब्लॉक बना है, अलग-अलग चीज़ें मैं इसमें रखी हूँ। तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जब से मैं इसको ले ली हूँ ना, तो अलग-अलग डिब्बा खोलकर चीज़ों को देखने की या फिर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही डिब्बे में सारी चीज़ें बाहर से दिख जाती हैं कि कौन-सी चीज़ है, कौन-सी नहीं है। और जैसे अलग-अलग हम रखते हैं तो हर डिब्बे को खोलकर देखना पड़ता है। करीब साल भर हो गया है इसको लिए हुए और ये डिब्बा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं 2 पीस मँगाई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आप भी इसे ले सकते हैं, चाहे तो लोकल मार्केट से लीजिए या फिर ऑनलाइन भी मँगा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है जब से मैं ये डिब्बा ली हूँ। बार-बार अलग-अलग डिब्बा खोलकर दालों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं यहाँ पर दाल रखी हूँ, आप अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। जैसे कि 4 ब्लॉक यहाँ पर है तो इसमें 4 ढक्कन भी दिया है, जो भी चीज़ें आपको निकालनी है, उधर का ढक्कन खोलिए और चीज़ों को निकाल लीजिए। और जब इसमें सामान भरना हो तो आप ये बड़ा वाला ढक्कन निकाल कर इसमें सामान को अच्छे से फिल कर लीजिए। और इसमें ये जो डिवाइडर बना हुआ है ना, ये भी निकल जाता है, तो आप चाहे तो इसको निकाल कर सिर्फ़ एक बड़ा-सा कंटेनर बना लीजिए या तो फिर डिवाइडर लगाकर अलग-अलग चीज़ें इसमें रख लीजिए। और इसमें जो एक ब्लॉक बना है ना, तो एक ब्लॉक में लगभग आधा किलो दाल आ जाता है। तो इस डिब्बे में पूरे 2 किलो या फिर सवा 2 किलो के करीब दाल वगैरह आ जाता है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि लोहे के बर्तन इंडक्शन चूल्हे पर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पूड़ियाँ बनाकर आपको दिखाऊँगी। आप देख पाएँगे कितनी अच्छी पूड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। और ये जो मेरी कढ़ाई है, ये लोहे की है, जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो जब भी आप लोहे का बर्तन इंडक्शन चूल्हे पर चढ़ाइए, तो क्या कीजिए, ध्यान रखिए कि फ्लैट होना चाहिए। जैसे कि ये कढ़ाई आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर से तो गहरी है, लेकिन बाहर से उभरी हुई है। और जो मैं इंडक्शन चूल्हे पर चढ़ाई हूँ, उसको आप देख पा रहे होंगे, वो बिल्कुल फ्लैट है, उसका जो तला है ना, एकदम फ्लैट है। तो जब आप इस तरह की कढ़ाई या फिर कोई भी बर्तन इंडक्शन चूल्हे पर चढ़ाएँगे, तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। और नॉर्मल कढ़ाई जो मैं पहले दिखाई हूँ, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन वो कढ़ाई जब इंडक्शन चूल्हे पर रखेंगी ना, तो इधर से उधर हिलती रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़िया से नहीं लगेगा, खाना अच्छे से नहीं पकेगा और कभी-कभी इंडक्शन चूल्हा एरर भी दिखा देता है। फ्लैट लेंगे बर्तन तो उसपे टेम्परेचर एक बराबर लगेगा और बर्तन अच्छे से सेट रहेगा। शायद इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि फ्लैट तले का किसी भी तरह का लोहे का बर्तन हो, इंडक्शन चूल्हे पर बहुत अच्छे से काम कर। इस तरह का स्पॉन्ज हम सभी के घरों में बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है। जैसे कि जब भी हम कोई नया कपड़ा लाते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये वाला स्पॉन्ज लगा होता है। तो क्या कीजिए, आप इसको फेंकिए नहीं, इसको आप छोटे-छोटे पीस में कट कर लीजिए या तो फिर इस तरह से फाड़ लीजिए। और यहाँ पर यही स्पंज लेना है, इसको सोख्ता भी बोलते हैं कहीं-कहीं पर, तो आप इसी टाइप का लीजिएगा। मोटा-पतला कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्पंज है ये नहीं चाहिए, यहाँ पर ये टिप काम नहीं करेगी। ये ज़्यादातर काँच के बर्तन में लगा होता है, तो इसका यूज़ हमें नहीं करना है, इस तरह का स्पंज हमें लेना है। छोटे-छोटे पीस में करने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। मैं यहाँ पर एक मिठाई का पुराना डिब्बा है तो इसमें इसको स्टोर करके रखूँगी और इसका यूज़ क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। हमारे किचन और घर में बहुत सारी चीज़ें गिरती ही रहती हैं जो लिक्विड होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा-सा पानी गिरा कर दिखाई हूँ। इसके बजाय दूध हो सकता है या फिर तेल हो सकता है या फिर चाय, शरबत कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ें जब गिर जाती हैं ना तो अचानक से हमें समझ में नहीं आता है कि इसको जल्दी से कैसे साफ करें, नहीं तो ये फैलने लगेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप क्या कीजिए, एक स्पॉन्ज जल्दी से निकालिए और इसके ऊपर रख दीजिए। तो इससे चीज़ें फैलने नहीं पाएँगी, जितनी दूरी में गिरी हैं बस उतनी ही दूरी में रहेंगी। ये किसी भी तरह के लिक्विड चीज़ को बहुत अच्छे से सोक कर लेता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो पानी कैसे निकल रहा है, तो इसी से आपको अंदाज़ा लग सकता होगा कि कितने अच्छे से ये लिक्विड चीज़ों को सोक करता है। तो आपको सफाई करने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये भी डर नहीं होगा कि चीज़ें फैल कर इधर से उधर चली जाएँगी। जब आपको समय मिले तब आप इसको हटाकर साफ कर लीजिए। तो इस तरह से कपड़ों के साथ या फिर बहुत सारी चीज़ों के साथ जो स्पॉन्ज आते हैं, वो हमारे घरों में फेंक दिए जाते हैं। तो फेंकने के बजाय आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकती हैं। इस कप को मैं पहले अच्छी तरह से धुल ली हूँ और अब इसमें मैं चाय पीने वाली हूँ। तो जहाँ तक लेबल है वहाँ तक इसमें चाय डाल देंगे और 30 से 40 सेकंड इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद इसके लेबल को निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आप चाहे तो गर्म पानी भरकर इसका स्टिकर निकालिए या तो फिर इस तरह से चाय भरकर निकालिए। तो इस तरह से स्टिकर बहुत आसानी से निकल जाता है किसी भी तरह के कांच के बर्तन से।
उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज्यादा काम की है। तो क्या कीजिए, पानी का बॉटल लीजिए और इस तरह से इसको कट कर लीजिए। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा और कट कर दीजिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो मैं इस वाले भाग से थोड़ा सा और कट करके निकाल दे रही हूँ। अब इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे अच्छे से सेट हो रहा है, तो बस आपको उतना ही कट करना है। उसके बाद इसके ढक्कन में छेद कर दीजिए। किसी भी चीज़ को आप गर्म करके छेद कर सकते हैं। मैं कैंची की मदद से छेद कर दे रही हूँ। अब इसे रखेंगे अपने सिंक एरिया के पास। क्या होता है, बर्तन हम सभी धुलते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि स्पून को कहाँ लगाएं। तो बर्तन का जो स्टैंड होता है ना, उसमें भी स्पून लगाने के लिए बना होता है, लेकिन जब हम उसमें लगाते हैं तो हमारा जो स्लैब है वो गीला हो जाता है। जो स्पून से पानी निकलता है स्लैब पर डायरेक्ट आता है। तो इससे बचने के लिए आप इसमें स्पून को रखिए। इससे क्या होगा, गीला स्पून आप इसमें रखेंगे, जितना भी पानी एक्स्ट्रा होगा सब नीचे आ जाएगा, छेद जो हम बनाए हैं ना उससे। देखिए, मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें डालकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से गीला स्पून आप इसमें रखिए तो पानी बिल्कुल भी आपके स्लैब पर नहीं फैलेगा और आपको स्पून फॉर्क ये सब खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ है। जब ये सूख जाए तो आप इसको निकाल कर अपने ड्रॉर में रख दीजिए और जो इसमें पानी इकट्ठा हो गया है इसको फेंक दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर से यूज करने के लिए ये तैयार है। तो है ना कमाल का आइडिया। इस आइडिया को आप भी अपने किचन में जरूर अपना कर देखिए। इस टाइप के क्रीम का ट्यूब हम सभी के घरों में होता है और सिर्फ क्रीम ही नहीं, किसी भी तरह के ट्यूब पर आप इस टिप को अपना सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे इसमें क्रीम होती है तब तो ये बढ़िया से फूली रहती है, लेकिन क्रीम खत्म होने के बाद भी ये ट्यूब फूली रहती है और जब हम क्रीम निकालते हैं तो निकलती नहीं है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई भी ट्यूब खाली हो चुकी है तो बस छोटी सी टिप अपनाइए। क्या कीजिए, ट्यूब लीजिए और कैंची की मदद से पीछे वाले भाग को इस तरह से कट कर दीजिए, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और जो ढक्कन है, ढक्कन को इस तरह से पीछे से लगा दीजिए। अब इस क्रीम को जिसमें निकालना है, ध्यान रखिए कि वो डिब्बी एकदम साफ सुथरी सूखी हुई हो और आप चाहे तो मार्केट से नई डिब्बी लाकर उसमें क्रीम निकालिएगा। इस तरह से प्रेस करेंगे तो जितनी भी क्रीम थी सब आसानी से निकल जाएगी। जो क्रीम हमें लग रहा था कि खत्म हो चुकी है, ट्यूब बेकार हो चुका है, फेंकने वाले थे, उसमें से देखिए कितनी ढेर सारी क्रीम निकल गई। और थोड़ी सी क्रीम यहाँ पर गिर गई है तो आप संभाल कर निकालिएगा जिससे कि आपसे ना गिरे। तो इस तरह से आपके घर में भी कोई क्रीम है या फिर इस टाइप का कोई भी चीज है, आपको लग रहा है कि खत्म हो चुकी है, कैसे इसको निकालें, तो बस इस छोटी सी टिप को जरूर अपनाइए। उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फूड कंटेनर का यूज हम सभी करते हैं। बाहर कहीं जाना होता है तो बहुत ज्यादा आसानी होती है इसमें खाना ले जाने में। अब दिक्कत ये होती है कि जब खाना खाना होता है तो इसमें खाना खाते हुए बनता नहीं है। तो क्या कीजिए, आप चारों साइड से इस कंटेनर को इस तरह से खोल दीजिए। इसमें जो लाइनिंग होती है वो खुल जाएगी, साथ ही साथ इसका शेप भी बहुत बढ़िया से आ जाएगा, एकदम बाउल की तरह, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जो आपके फूड कंटेनर का साइज है ना, जब इस तरह से आप खोल लेंगे तो वो और ज्यादा बड़ा दिखेगा। बहुत बढ़िया बाउल का काम करेगा, खाना खाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं सफर में जाइए तो इस आइडिया को जरूर अपनाइए और फिर वापस से आकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। पिछले वीडियो में इस बॉटल को कट करके उसका टिप आपके साथ शेयर की थी और ये माउथ वाला भाग बच गया था, तो इसका यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसे फेंकना नहीं है, इसे क्या करना है, जैसे नैरो माउथ कोई भी बॉटल है उसमें सामान भरने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, चीजें हमारी गिरती हैं और काफी ज्यादा समय भी लगता है। तो इस तरह से इसको बॉटल में लगा लीजिए और उसके बाद आप चीजें डालिए तो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी और समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं रोजमेरी लेकर आई हूँ और इसको पॉट में लगाने वाली हूँ। पॉट क्या है, एक जुगाड़ के साथ मैं इसको लगाऊंगी, तो आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी इसको किस तरह से लगा रही हूँ। और जब ये ग्रो करेगा बढ़िया से तो उसके बाद भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी और इसी वीडियो में आपको टिप भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर बिछा दी हूँ जिससे कि गंदगी ज्यादा ना फैले। तो जितना बड़ा आपका पॉट है उसके हिसाब से मिट्टी ले लीजिए। मैं यहाँ पर खेत की मिट्टी ली हूँ, आप अपने गमले की या फिर गार्डन वगैरह की मिट्टी भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे ये खाद, वर्मी कंपोस्ट। ये किसी भी नर्सरी के शॉप पर मिल जाएगा या तो फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब जो मेरा पॉट है वो है ये मिट्टी की मटकी, बड़ी सी मटकी है। इसमें मैं रसगुल्ला मंगाई थी तो रसगुल्ला तो खाकर खत्म हो गया और इसको मैं धुलकर सुखाकर रखती थी। तो इसको मैं पॉट की तरह यूज करूंगी। रोजमेरी का जब बढ़िया से ग्रोथ होगा, चारों तरफ फैलेगा, तो इसमें देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसमें हमें छेद करना है। तो छेद करने के लिए आप पहले मटकी को रात भर पानी में भिगा दीजिए और नेक्स्ट डे चाकू से या फिर किसी भी नुकीली चीज से इस तरह से घुमाते रहिए तो छेद हो जाएगा।
लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। पहले भिगाइए, फिर चाकू से छेद कीजिए, छेद करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उससे भी आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे मटकी को पानी में भिगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए टेप। यहाँ पर मैं ली हूँ इलेक्ट्रिकल टेप, आप किसी भी कलर का ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि सेलो टेप का यूज़ ना कीजिए। इस टाइप का जितना भी टेप है आप ले सकते हैं। और टेप नहीं है तो आप बैंडेज भी ले सकते हैं, जैसे कि कहीं कट जाता है तो हम बैंडेज चिपकाते हैं ना, तो आप बैंडेज का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से बैंडेज को भी चिपका दीजिए, जैसे मैं सेलो टेप को चिपकाई हूँ। मैं यहाँ पर दोनों तरफ से क्रॉस जैसा बना दी हूँ। टेप को इसके ऊपर इस तरह से चिपका दीजिए। अगर आप बैंडेज ले रहे हैं तो बैंडेज को भी ऐसे चिपका दीजिएगा। उसके बाद एक पतली कील लीजिए और इसके ऊपर रखिए और हथौड़ी से हल्का-हल्का इसके ऊपर मारिएगा। एक साथ तेज से नहीं मारिएगा, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से कील के ऊपर मारना है। तो मटकी को मैं डायरेक्ट फर्श पर रखी थी, इसकी वजह से फुटपैड के ऊपर रख ली हूँ, जिससे कि नीचे से भी चिटकने का डर ना हो। तो इस तरह से आप भी कोई मोटी चीज़ के ऊपर रख लीजिएगा और उसके बाद हल्के-हल्के हाथ से कील के ऊपर हथौड़ी को मारिएगा। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि मटकी में छेद हो गया है। अब अगर इस छेद को और बड़ा करना है तो थोड़ी-सी मोटी कील लीजिए और हल्के-हल्के हाथ से हथौड़ी को कील के ऊपर मारते रहिए, तो छेद ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं चाकू से हल्का-सा इसको इस तरह से घुमा दे रही हूँ, जिससे कि छेद थोड़ा-सा बड़ा हो जाए। अब इसके छेद में इस तरह से कोई गिट्टी रख देंगे और उसके बाद मिट्टी डालेंगे। अगर डायरेक्ट मिट्टी डाल देंगे तो छेद बंद हो जाएगा और पानी हमारा बढ़िया से ड्रेन नहीं होगा। तो उसके बाद आप मिट्टी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल दीजिए और फिर ये जो रोज़मेरी का प्लांट है ना, इसकी पॉलीथीन को हटाएँगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो मिट्टी अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ा-सा कम कर दीजिए, जैसे ये मिट्टी भी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं साइड में कर दे रही हूँ और फिर प्लांट को इसके ऊपर रखेंगे। प्लांट की मिट्टी बिल्कुल ना हटाइएगा, मिट्टी के सहित ही रखिएगा। और साइड में जो जगह है यहाँ पर और मिट्टी डाल देंगे और बस ये हमारा रोज़मेरी का प्लांट लग गया है। तो जैसे-जैसे ये ग्रो करेगा आगे की वीडियोस में आपको दिखाती रहूँगी और इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। रोज़मेरी का प्लांट ऐसा होता है ना कि इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है और धूप भी नहीं चाहिए। कहीं खुली जगह में इसको रखिए, लेकिन डायरेक्ट धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हल्की-फुल्की जो सुबह या शाम की धूप होती है उसमें रह जाएगी, लेकिन तेज़ धूप, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है ना, तो धूप से बिल्कुल इसको बचा के रखना है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। जब मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखेगी ना, तभी आप इसमें पानी डालिएगा। यहाँ पर मैं रोज़मेरी का प्लांट लगाई हूँ, आप इसी तरह से किसी भी चीज़ का प्लांट लगा सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत और प्यार से वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पुराने लेकिन बहुत काम के टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही काम के और बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।